सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम पर हमारे एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। आज की क्लास खास हो जाती है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे मैराथन के उन टैग वर्ड और कीवर्ड के प्रश्नों को जिसके आधार पर आप लोग समय के बचत कर सकते हैं सीटेट में और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी गणित शिक्षण है जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल शब्द दिया है तो याद रखिएगा, केवल शब्द अगर दिया है आपका तो ये आपका निगेटिव है, इसे आप लोग तुरंत काटिएगा। दूसरा कह रहा है कि गणितीय तर्क समस्या समाधान और कौशल विकसित करना, एकदम राइट आंसर होगा, पॉजिटिव है आपका। ये देखते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न। केवल शब्द दिया है, केवल परीक्षा याद कराने की बात कर रहा है, जो कि आपका निगेटिव है, काट दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए हमारा चौथा करा है गणितीय सूत्र को रटवाना। रटवाना भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। कीवर्ड के आधार पे आपका केवल शब्द और यहाँ पे रटाना और याद करना, ये आपके क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसे तुरंत काटिएगा। राइट आंसर आपका पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ही उत्तर दीजिएगा, नेगेटिव काट के। इसका देखिए आंसर आपका दूसरा होगा, राइट आंसर आएगा आपके दूसरे के साथ। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है आपका कि गणित का मुख्य उद्देश्य केवल यहाँ पे करा है गिनती या संख्याओं को ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों में तार्किक सोच, समस्या समाधान और यहाँ पे विश्लेषणात्मक चिंता को विकसित करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करा है बच्चों में गणितीय चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। देखिए केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। दूसरा करा बच्चों को उत्तर स्वयं देना चाहिए। देखिए प्रश्नों का उत्तर जो है स्वयं देना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो है छात्र से पूछ रहा है तो छात्र को बताना चाहिए। और चौथा हमारा तीसरा करा है गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी करके यहाँ पे सीखने पर बल देना चाहिए, सीखने से होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला दूसरा गलत होगा, तीसरा चौथा भी गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। करा गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चे अपनी सोच को विकसित करते हैं गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर। देखिए कभी भी प्रश्न में आपके आए हैं गतिविधि आ जाए, यहाँ पे आपकी सोच को विकसित करने वाला ऑप्शन आ जाए, अवधारणात्मक आ जाए, यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़कर आ जाए, ऐसे शब्द को आप लोग तुरंत क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे तीसरा करा के संवहनीय जो स्कैन फोल्डिंग जो है, इसका स्कैन फोल्डिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो पहला करा बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को स्वयं खोजने के लिए कहना, एकदम राइट आंसर है, पहला यहाँ पे सही होगा। दूसरा करा कठिन प्रश्न पूछना, कठिन पूछेंगे तो बालक ऊब जाएगा और भाग जाएगा क्लास से। और यहाँ पे तीसरा करा बच्चों को आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, तीसरा यहाँ पे करा बच्चों को पहले में करा बच्चों को गणितीय अवधारणा को स्वयं खोजने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे करा इसके सॉरी यहाँ पे इसके फोल्डिंग की बात किया है, तो बच्चों को अवधारणा के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्या गलतियां हैं क्या कर रहा है उसके आधार पर उसे उपचार देना चाहिए। यहाँ पे केवल शब्द दिया है, चौथा नेगेटिव है, काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया संवहनीयता का अर्थ होता है शिक्षक छात्रों को की सीखने में मदद करे और धीरे धीरे सहायता कम करते जाए ताकि वो स्वयं से सीखते चले जाए। यानी इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है सहारा देना, इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे करा है कि चौथा प्रश्न करा है कि गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। समस्या समाधान की बात कर रहा है, तो बच्चों को गणित में डराने के लिए नहीं, निगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। दूसरा करा बच्चों को केवल देखिए शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, सूत्र याद कराने के लिए, सिखाने के लिए, ये भी नेगेटिव है, इसे भी काट दीजिएगा। तीसरा करा बच्चों को तार्किक सोच और गणितीय कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। चौथा करा कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए नहीं होना चाहिए, बच्चों को यहाँ पे सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में देखिए करा है कि यह विधि बच्चों को गणितीय सोच विकसित करने और समस्या को हल करने में क्षमता प्रदान करती है, एकदम सही है। आज की क्लास का पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि गणित शिक्षण में खेलों और गतिविधियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा जब भी आपको यहाँ पे खेल और गतिविधि से संबंधित हो तो रुचि खोजिएगा और साथ में गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अगर गतिविधि आधारित ही ऑप्शन में मिल जाए तो एकदम सही होगा आपका 100%। पहला करा वे सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बना सके, एकदम सही है, पॉजिटिव है। दूसरा करा है कि केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए इसे तुरंत। करा कि वे गणित कठिन बना सकता है, काट दीजिएगा, नेगेटिव है। वे बच्चों को भ्रमित कर सकता है, ये भी आपका नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, खरा खेल और गतिविधि बच्चों को गणित सिखाने के लिए प्रेरित करती है और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाती है।
बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पे, जो कि छठा प्रश्न है। ये करा प्रारंभिक कक्षाओं में गणित अवधारणा को समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? पहला करा है अमूर्त चिंतन। देखिए प्राथमिक स्तर की बात क्या है, 1 से 5 तक की, तो बालक अमूर्त वस्तुओं को सोच नहीं सकता है, उदाहरण नहीं दे सकता है, इस आधार पर ये गलत है। दूसरा करा है केवल कक्षा में लेक्चर देना। देखिए केवल शब्द आपका गलत है, ये पीजी की क्लास नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की नहीं है, ताकि आपके लेक्चर देंगे बालक सुन लेगा। तो ये प्राथमिक की है, 1 से लेकर 5 तक की, इसमें बालक लेक्चर नहीं समझ पाएगा। केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा, नेगेटिव शब्द है। तीसरा करा ठोस वस्तुओं और चित्रों का उपयोग कर। ठोस वस्तु का है उसके आसपास की वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाने वाले। और यहाँ पे चौथा है, देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है कि गणितीय अवधारणा रटवाने की बात करा, जो कि नेगेटिव है, काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, व्याख्या में बताया गया है कि छोटे बच्चों को अमूर्त अवधारणा ठोस वस्तुओं की चित्रों की मदद समझाने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न है। ये करा है कि संख्या बोध न्यूक्लियर सेंस जो होती है, नंबर सेंस जो होती है, सॉरी यहाँ पे नंबर सेंस जो होती है, यानी समझने की जो संख्या बोध होती है, उसका अर्थ क्या होता है? पहला करा संख्याओं की पहचान और उसके बीच के संबंधों को समझना। एकदम सही है, राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ ही जाएगा। दूसरा करा केवल शब्द दिया है, नेगेटिव काट दीजिएगा। केवल शब्द गणितीय सूत्रों को याद कराने की बात करा, ये भी नेगेटिव काट दीजिए। संख्याओं को लिखने की कला, लिखने की कला नहीं है, यहाँ पे संख्या बोध दिया है, यानी नंबर सेंस। तो अगर संख्या बोध दिया है, आपको हिंदी में नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में देख लीजिए, नंबर सेंस दिया है। नंबर सेंस, सेंस का मतलब होता है सोचना। तो आप देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में सोचना दिया है, यहाँ पे देखिए संख्याओं को पहचानना, उसके संबंध को पहचानना, पहचान लेगा तो इसका मतलब सेंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला से। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो इसमें बता रहा है कि संख्या बोध बच्चों की संख्याओं की पहचान और उसकी मात्रा समझने में उसके बीच के संबंधों को मदद करती है। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, जो कि आज की क्लास का बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि गणितीय शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है? व्याख्यान विधि गलत है। व्याख्यान विधि आपके 6 से लेकर 8 तक के कक्षा में चलेंगी, जबकि आपके सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के। करा गतिविधि आधारित, एकदम सही है, एकदम सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। मौखिक गणना करना नहीं होगा, कक्षा में केवल शब्द नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले व्याख्या है। कह रहा है कि यह विधि बच्चों के व्यवहारिक अनुभव देकर उदाहरण को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। और यहाँ पे 9वां जो प्रश्न आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि बालकों में गणितीय संकल्पनाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? पहला करा केवल शब्द, दूसरा करा गणितीय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से, तीसरा करा कि केवल रटवाने के लिए, चौथा करा कि डर पैदा करने के लिए। अब आप यहाँ पे कीवर्ड और टैगवर्ड का प्रयोग करके इसका आंसर दीजिएगा, और कहाँ देंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न करा है गणितीय कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? गणितीय सूत्र रटवाना आपका एक नेगेटिव वर्ड है। समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, एकदम सही है। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, ये भी गलत है। मौखिक जो होगा याद रखेगा उच्च कक्षाओं के लिए होगा, 6 से लेकर 8 तक की। तो राइट आंसर आपका समस्या समाधान एवं तार्किक चिंतन होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का कह रहा है कि गणित शिक्षण में अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अन्वेषण ह्यूरिस्टिक, और यहाँ पे कह रहा है कि आपकी यहाँ पे एक्सप्लोरेटी। इसके बारे में अगर पूछा हो तो याद रखिएगा ये बालक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में उत्तर आपको उससे मिलता जुलता ही मिलेगा। पहला कह रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना। देखिए यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। दूसरा कह रहा है कि केवल, यहाँ पे कह रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया, नेगेटिव है। दूसरा कह रहा है कि गणित में अधिक जटिल बनाना, गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ाना, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो ये करा कि गणित में बच्चों की यहाँ पे शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा बच्चों को स्वयं हल निकालने के लिए देना चाहिए। देखिए स्वयं से हल निकालने के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि गणित में बच्चों की शंकाओं को दूर करने की बात कर रहा है। शंकाओं को दूर कर रही है, दूर किसी दूसरे के माध्यम से होगा। ये आप विद्यालय में बैठे तो शिक्षक के माध्यम से होगा, खुद से तो करेगा नहीं। शंका को दूर करना है तो स्वयं से हल करेगा, ये तो गलत है। बच्चों को शंकाओं पूछने से रोकना, ये भी गलत है। ठोस वस्तुएं और व्यवहारिक उदाहरण का उपयोग करके सिखाना, एकदम सही है। टाटना आपका नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो 13वें प्रश्न है, इसके बारे में बात करें तो ये करा गणित की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या कर सकता है? पहला करा यहाँ पे कठोर अनुशासन लागू करना। कठोर लगाएंगे तो बालक भाग जाएगा क्लास से और दोबारा आपके विद्यालय में नहीं आएगा। दूसरा करा कि केवल पाठ्य पुस्तक पर का प्रयोग करके, ये भी आपका गलत है। खेल पहली और गतिविधियों का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे प्राथमिक स्तर पे, यानी 1 से लेकर 5 तक के बालक जो होंगे उतने ही मनोरंजन की तरह से रुचि लेकर उस क्रियाओं को करेंगे। खेल में अधिक गृह कार्य देना गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा
सही है। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या में। व्याख्या में कहा कि खेल और गतिविधियां गणित रोचक रुचिकर बनाते हैं और बच्चे अधिक सीखते हैं इससे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 14वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गुणा और भाग की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। पहला कह रहा है गणितीय परिभाषा रटवाना। रटवाना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, गलत है। चित्रों और ठोस वस्तुओं का उपयोग कराना। और यहाँ पे कह रहा है कठिन प्रश्न पूछना, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। केवल मौखिक प्रश्न पूछना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम सही है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि छोटे बच्चों को गुणा भाग अवधारणा ठोस वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाना अधिक प्रभावी होता है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 15वां प्रश्न है। ये करा कि गणित में अभ्यास यानी प्रैक्टिस जो होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला करा गणितीय संकल्पनाओं को स्पष्ट और सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा करा कि केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए, गलत है। विद्यार्थियों को गणित से डराना, ये भी आपका गलत है। गणित को कठिन बनाना, ये भी गलत है। इस आधार पर राइट आंसर आपका पॉजिटिव होगा, आपका पहला जितने भी लोगों का एकदम सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे निरंतर अभ्यास और गणित की संकल्पनाओं को मजबूत होती है गणितीय दक्षता से। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस जो था मजबूत होगा। अगर आज की क्लास का 16वां प्रश्न की बात करें, तो कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां देनी चाहिए। पहला कह रहा है कि केवल मौखिक, देखिए केवल मौखिक आपका गलत होगा। खेल पहली और व्यवहार गतिविधियां होनी चाहिए। केवल गणितीय परिभाषा याद कराना, केवल शब्द और यहाँ पे गतिविधि तो ठीक है, लेकिन केवल और याद कराना का नेगेटिव काट दीजिएगा। गणितीय डर को बढ़ाने वाली गतिविधियां नहीं, गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि यह गतिविधि गणितीय अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और रुचिकर बनाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए क्या करा है कि बच्चों को गणितीय त्रुटियों से बचाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा उसकी गलतियों को पहचान कर सुधार में मदद करना चाहिए। दूसरा करा गणितीय यहाँ पे गलतियों के लिए दंड देना चाहिए। नेगेटिव है, आप मार नहीं सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार आप बालकों को दंड नहीं दे सकते हैं। करा कि केवल सही उत्तर देने का, यह देखिए केवल शब्द या गणितीय समस्याओं को कठिन बना देना, कठिन नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या में बताया गया है आपके शिक्षक को बच्चों की गलतियों को सुधारने और सही समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एकदम सही। आज क्लास का 18वां प्रश्न है। करा कि गणित में मॉडलिंग जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे गणितीय संकल्पनाओं को ठोस और दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। केवल दिया है, शब्द काट दीजिएगा। कठिन दिया है, गणितीय काट दीजिएगा। समस्याओं को रटवाने की बात कराया, गलत है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, तो मॉडलिंग का अर्थ होता है अवधारणाओं को चित्र और वस्तुओं द्वारा दृश्य साधनों में प्रस्तुत करना। अगर 19वें प्रश्न की बात करें, तो ये करा कि गणितीय शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व क्यों है। करा बच्चों को सिखाने में दक्षता और क्षमता बेहतर बनाने के लिए। करा कि केवल शब्द दिया है, काटिएगा। कठिन बनाने के लिए काटिएगा। परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए काटिएगा। ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए आप लोग। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया बेहतर किस प्रकार से बनाई जा सकती है, इसके लिए बताया गया है। अगर हम बात करें ऐसी क्लास का, यहाँ पे 20वां प्रश्न करा, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई में रुचि बनाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। गणित को जीवन से जोड़कर, एकदम सही है। केवल कठोर शब्द निगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। केवल शब्द दिया है यहाँ पे गणितीय रटवाना परिभाषा, गलत है। यहाँ पे चौथा करा है कि डर पैदा करना, यह भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या में बताया गया गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने और बच्चों से उससे अधिक रुचि लेने के लिए यहाँ पे समझाना चाहिए। तो वही थे आपके 20 प्रश्न आज के। और बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों ने